नमस्कार दोस्तों। इस वीकेंड पर इतना हो हल्ला सुना किसी एक महानुभाव के शॉर्ट पोजीशंस बनाने के बारे में। फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया उनके बारे में, तो तरह तरह की बातें पता चली और डर थोड़ा कम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार सही नहीं भी हुए हैं, कभी कभी कुछ समय बाद सही हुए हैं या कभी गलत होने के बाद सही हुए हैं। ये आधी अधूरी खबर हम तक पहुंचाई गई और हमने इतना बड़ा हंगामा किया जैसे आज बाजार खुलते ही निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट नीचे गिर जाएगी। बट एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि अब हमारा देश वो देश नहीं रहा जो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर के रहमो करम पर जीता हो। आज की तारीख में हमारा देश इतना सशक्त है कि अगर हर भारतीय जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है अपने इनकम का सिर्फ 10% अगर बाजार में निवेश करना शुरू कर दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर निफ्टी को हम 6 महीने में 22,000 के ऊपर भी देख लें। तो अब ये बात बात पे डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारा भारत बदल चुका है। हम एक वैश्विक गुरु के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इसी शेयर बाजार में जो कैश इनफ्लो है वो साल दर साल बढ़ रहा है। अब हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स टू फार्मा, टेक्नोलॉजी टू टेक्सटाइल्स। वी आर एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग, बी इट मरीन प्रोडक्ट्स और अदर फूड आर्टिकल्स। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब हम ऐसे उभर कर सामने आ गए हैं कि सारा विश्व हैरान है हमारी कामयाबी देखकर। अभी हाल ही में लैपटॉप, नोटबुक्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिए गए। तो अब किसी को ये लगता है कि ये ज़रूर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। नज़रिया बदलिए और सोचिए कि अब यहाँ चाइना से इंपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है। हम इस योग्य बन गए हैं या कम से कम बनने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड महामारी को हमने जिस तरह से हैंडल किया, हमारे स्वावलंबी होने का और क्या परिचय होगा। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी बिजनेस हाउस की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती कि अब हम एक नए भारत में रहते हैं। सड़क पर चलती हुई हर दूसरी गाड़ी टाटा या महिंद्रा की होती है और हमेशा के लिए मारुति तो है ही। जब भी रुपे कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल करती हूँ तो ये ज़रूर ख्याल आता है कि किसी दूसरे देश में भी इसका उपयोग हो रहा होगा और मुझे बहुत गर्व होता है। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और सबसे मुख्य बात यह है कि एक्सपोर्ट्स अब डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ रहा है। इसका प्रमाण है GRSC, गार्डन रीच बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, HAL, तेजस के शेयर प्राइसेस। 10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, INS विराट जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण इस देश में हो सकता है। एक क्षेत्र है सरकारी कंपनियों का जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, लेकिन आज वो भी बात नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने स्वयं संसद में अपने भाषण में कह दिया कि सरकारी कंपनियों के प्रति हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। तो अब कई लोग इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम दे रहे हैं। मतलब पसंद, नापसंद, नफरत अपनी जगह पर है, लेकिन बुद्धिमत्ता नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर हम चंद्रयान भेजने में सक्षम हैं तो सोचने वाली बात है कि हम अपने साइंटिफिक और टेक्निकल R&D में कितने सबल होंगे। हमारे देश की तस्वीर बदल रही है, बस हमको अपनी मानसिक गुलामी छोड़नी होगी। एक वहां से रिपोर्ट आती नहीं है कि हम यहाँ शुरू हो जाते हैं केकड़े की तरह। मतलब आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम ही हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी ज़मीन आज़ाद हो गई, हमें एक संविधान मिल गया। असली आज़ादी वो है जो हमें मानसिक रूप से उन्मुक्त रखे। अब यूएस में क्या चल रहा है, फिच ग्लोबल ने यूएस की रेटिंग गिरा दी तो हम यहाँ ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। मतलब सालों साल हमें उनका ही मुंह देख के चलना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम लीड कर सकते हैं और वो हमारा मुंह देखें। तो अब मैं बता दूं कि असल में हो यही रहा है
कि वो हमारा मुंह देखते हैं, बस हमें अभी तक इस बात का आभास नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उससे मना नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो तो हर देश में है। किस देश में झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं होती है? किस देश में चोरी डकैती लूटपाट नहीं होती है या कम्युनल वायलेंस नहीं होता है? बस हमारे देश में बात थोड़ी अलग है, यहाँ छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना दिया जाता है। अब जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है, अगर एक लंबे समय के लिए आप देखें तो निफ्टी आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही देती आई है, तो फिर घबराना किस बात का? चाहे कोई कितने भी शॉर्ट्स बनाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ उनको पड़ता है जो शेयर बाजार को सट्टा समझते हैं और यहाँ रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। और एक बात सबसे ज़्यादा शर्म की ये है, मुझे उन लोगों पर ये कहना पड़ रहा है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, एनालिस्ट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो भारतीय बाजार में ट्रेड करते हैं और भारतीय ट्रेडर्स के बीच अपना नाम बनाया है, और आज की डेट में जब एक मौका मिलता है तो इतने डरावने मीम्स, इतने नेगेटिव मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं जैसे कल ही निफ्टी क्रैश होने वाली है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि आपके एक मीम से हजारों इनोसेंट रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे पोस्ट्स हैं जिसमें निफ्टी एक डूबता हुआ जहाज है या एक ऊंचे पहाड़ से गिर रहा है बाजार खुलते ही। आपने ये नहीं सोचा कि आपके एक गलत मैसेज से हजारों लोगों ने पुट खरीद लिया होगा या दूसरे शॉर्ट पोजीशंस बना लिए होंगे और कितना नुकसान किया होगा। अगर आप एक सोशल मीडिया फिगर हैं, आपको ज्ञान है, तो ऐसे मीम्स या मैसेजेस पोस्ट करके लोगों को भ्रमित मत करिए। और ये सलाह निवेशकों के लिए भी है कि सामने आपके कोई भी हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, एनालिस्ट या इन्फ्लुएंसर, आपके कैपिटल की जिम्मेदारी आपकी है। वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसे भी एनालिस्ट्स हैं जिन्होंने हौसला दिखाया और ऐसे मुश्किल समय में धैर्य रखने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार खुलते ही शॉर्ट्स ना बनाएं, आप फंस सकते हैं। ऐसे सेंसिबल लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को एक सही मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया। बेशक ये बाजार के उथल पुथल से जो परेशान होते हैं, कुछ हद तक उसके लिए खुद रिटेलर्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको कॉल पुट कुछ भी खरीदने की बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि फास्ट मनी चाहिए रातों रात। तो मैं बता दूं, यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 10,000 से 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई चाबी नहीं है। इसी भ्रम, इसी लालच का फायदा हमेशा हमेशा बाजार उठाता रहा है और उठाता रहेगा। जब तक ऐसे बड़े बड़े हैंडल्स पे देख के आप ये कॉल पुट खरीदना नहीं बंद करेंगे, अकाउंट्स ऐसे ही खाली होते रहेंगे। अब मेरे इस मैसेज से ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि निफ्टी अब कभी गिरेगी ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि निफ्टी अब अजय अमर हो चुकी है और या चुका है और कभी गिरेगा नहीं। ठीक है, 200-400-500 पॉइंट्स अगर गिर भी जाए तो क्या है। अगर आप बाजार को थोड़ा भी समझते हैं तो सोचिए कि 2030 में बाजार कहाँ होगा, और अगर आप वो सोचेंगे तो बेशक बिना कोई शक के आप समझ जाएंगे कि बाजार अजय अमर ही है। अगर 3,000 पॉइंट्स बढ़ने के बाद 800,000 पॉइंट का करेक्शन आ ही गया तो इसको एक मौके की तरह समझिए। क्योंकि सोचिए ना, 2035 में हम कहाँ होंगे, 2045 में हम कहाँ होंगे। हम आप शायद नहीं रहेंगे, लेकिन ये बाजार जरूर रहेगा, हमेशा एक नए शिखर पर रहेगा। कम समय में ज्यादा पैसे बनाने की जिसको इच्छा है, कष्ट सिर्फ उसी को है। और सच ये है कि दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है रातों रात करोड़पति बनने का, पैसे कमाने का। लेकिन 90% लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो बाजार उन्हें निगल जाता है। फिर वो रोते फिरेंगे, बाजार में इतना नुकसान हो गया। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आज 5 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। आपको ये मैसेज करना चाहिए कि मैं एक बहुत ही बड़ा लालची इंसान हूं, इसलिए मुझे 5 लाख का, 10 लाख का लॉस हो गया। आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अब इन सब बातों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वेल्थ क्रिएशन थ्रू द शेयर मार्केट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ गेम। आज भारत जहां खड़ा है
हमें इसमें निवेश करने में कोई शंका या भय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।